अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़, आप हमेशा से मुझे एक रिक्वेस्ट और डिमांड करते हैं कि सर हमें कुछ फ्री टूल्स बता दें। हम बिगिनर्स हैं और बिगिनर के लिए पे टूल को परचेज़ करना या अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैं आपको कुछ फ्री टूल्स बता देता हूं तो उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि सर ये टूल कहाँ से फ्री हो गए, ये तो 5 इमेज 10 इमेज 15 इमेज क्रिएट करने के बाद इनके तो क्रेडिट्स ही खत्म हो गए, अब ये पैसे मांग रहे हैं। हमने आपको कहा था कि कोई ऐसा टूल बताएं जो फ्री भी हो और अनलिमिटेड भी हो। तो चले भैया, तैयार हो जाइए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग टूल बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप फ्री के अंदर जितनी मर्जी इमेजेस क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। नेज वो टूल आपको अनलिमिटेड क्रिएटिविटी का ऑप्शन भी देता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मजे का फीचर इस टूल का ये है कि ये आपको लाइव क्रिएटिविटी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब लाइव क्रिएटिविटी क्या होती है? लाइव क्रिएटिविटी होती है जैसे कि अगर आप आज से पहले किसी भी ऐसे टूल को यूज़ करके जो आपको इमेज क्रिएट करके देता है, आप पहले एक प्रॉपर जाकर चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद फिर वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके आप उस टूल के अंदर जाकर पेस्ट करते हैं और फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर आपका रिजल्ट शो होता है कि आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक ये पिक्चर बनाकर आपको दे दी गई है। तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है, या सही बनी है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, फिर ये पिक्चर अच्छी बननी थी। मगर ये वाला टूल क्या करेगा, आपको साथ साथ आपका रिजल्ट भी दिखाता जाएगा। आपको ना तो प्रॉम्प्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको चैट जीपीटी के ऊपर जाकर कोई अलग से प्रॉम्प्ट लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपली जो जो आपको चाहिए आपकी पिक्चर के अंदर आप वहाँ पर लिखते जाएंगे, वो साथ ही साथ आपको क्रिएट करके दिखाता जाएगा। जहाँ पर वो आपको तस्वीर अच्छी लगेगी वहीं से आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए बाकी बातें हम जब के करेंगे टूल के ऊपर। जब टूल को प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये टूल यूज़ करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको तफसील के साथ सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी लास्ट वीडियो का कमेंट पेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के जो विनर हैं वो कौन हैं। और पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे आज के जो विनर हैं वो टाइनी टोन्स 123। सर हमारा चैनल K9 भी देख के बताओ क्या करें। ठीक है, तो ये हमारे आज के विनर है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं पोस्ट भी कर दूंगा। इनको विजिट करें, जितना हो सकता है इनको मिलकर सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। वॉच करने के बाद वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने चैनल वाले ID से इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर उसको दोबारा से सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर आना है। गूगल क्रोम ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है जेनट्यूब। जैसे जेनट्यूब सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली जो वेबसाइट है ये आ जाएगी। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा टॉप के ऊपर, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम 2 सेकंड के नाम से मशहूर है कि 2 सेकंड के अंदर ये जो कि इमेज है वो क्रिएट करके देती है। इसकी इमेज से ज़्यादा इसके जो फीचर्स हैं वो आपको बड़ा मज़ा करेंगे और यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना सीख सकते हैं और प्रॉम्प्ट को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अनलिमिटेड है, तो आपको क्रेडिट का इशू भी नहीं आने वाला। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। मेन आने के बाद आपने सिंपली इसको अपने किसी भी गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो आपने करना क्या है, सिंपली कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी कोई भी जीमेल अकाउंट हो जो आपकी ब्राउजर के ऊपर लॉगिन हो, या अगर आप कोई दूसरी यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ करके आपने सिंपली क्या कर लेना है, इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं जैसे कंटिन्यू विद गूगल ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो जीमेल अकाउंट लॉगिन है इस ब्राउज़र के ऊपर वो आ जाएगा। मैं सिंपली उसको सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमारी ये जो वेबसाइट है जेनट्यूब, ये हमारी लॉगिन हो जाएगी। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई भी एक नाम जो कि है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा वही आप यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस नाम को पहले वाले को रिमूव करके यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं कर लेता हूँ मुजाहिद 123 और मैं कर देता हूँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो कि अपनी कुछ भी ये पिक्चर वगैरह आ जाती है तो कोई मसला नहीं, आप जो भी आ जाए आप यहाँ पे लिख के आप सिंपली इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डेमो सा आ जाएगा। तो आप सिंपली कंप्लीट के ऊपर क्लिक करके आप इसके मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो जब आप मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपका ये प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तफसील के साथ, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। इसकी लाइव क्रिएटिविटी का जो ऑप्शन है जब वो यूज़ करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आपने करना कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले माई प्रोफाइल आती है। माई प्रोफाइल के अंदर आपकी जितना कुछ आप क्रिएट करेंगे वो आपका यहाँ पर शो होता रहेगा। तो यहीं से आप उसको हमेशा से सेव रहेगा, आप उसको जब भी चाहें डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, माई चैनल, अगर आप इसको फिर चैनल क्रिएट करना चाहें तो उसका कोई यानी कि ग्रुप होता है, जिस तरह के ग्रुप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद न्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो न्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आजकल जो चीज़ें सबसे ज़्यादा नई क्रिएट हो रही हैं वो आपको यहाँ पर कुछ मिल जाएंगी। ये वो चीज़ें जो कि लोग इसको इस्तेमाल
इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो यहाँ से आप कुछ आइडिया लेना चाहें तो वो आइडिया भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर के ऊपर ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको इमेजेस मिल जाएंगी, तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर इमेज क्रिएट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, या आपको कुछ डेमो के तौर पे मिल सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आपको मोटिवेट करती हैं कि भाई इस टूल को यूज़ करके आप किस टाइप की इमेजेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेंडिंग के ऊपर अगर आ जाएँ तो ट्रेंडिंग के ऊपर देखेंगे तो आजकल वो वीडियोज़ यहाँ पर पिक्चर शो होंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस पिक्चर्स का चल रहा है, कौन सी ऐसी एनिमेशन है या पिक्चर्स हैं जिनको लोग ज़्यादातर बना रहे हैं और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सिंपली अपने टॉपिक के ऊपर। तो जब हमने अगर इमेज क्रिएट करनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब तो अगर आपकी कोई स्टोरी है या आपने कोई प्रॉम्प्ट से जनरेट करवाए हैं तो सिंपली आप वो वाले प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करके इमेज जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव क्रिएटिविटी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और मुझे इसका लाइव क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ताकि हमें साथ साथ रिजल्ट शो होता रहता है कि अब मैंने इस पिक्चर के अंदर क्या ऐड करना है, पिक्चर के अंदर क्या ऐड करना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मुझे एक पिक्चर चाहिए और मैं पिक्चर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक क्यूट बेबी है, ठीक है, क्यूट बेबी। मैं जैसे क्यूट बेबी लिखूंगा, ये देखो अब ये क्या करेगा, नीचे आपके सामने लाइव आपका जो रिजल्ट है वो शो करता जाएगा। अब ये क्यूट बेबी आपको नज़र आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्यूट बेबी जो है ना ये पार्क में बैठा हो, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिटिंग इन पार्क, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा सिटिंग इन पार्क तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो इस बेबी को उठाकर क्या करेगा, पार्क के अंदर लेकर चला जाएगा। अब ये देखिए वो बेबी क्या है, पार्क के अंदर चला गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि विद डॉग लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके साथ एक कुत्ता भी होना चाहिए। तो मैं जैसे विद डॉग लिखूंगा, जैसे विद डॉग लिखूंगा ऑटोमेटिकली क्या कि वो इस इमेज के अंदर ये देखिए उसने एक साथ कुत्ता भी ऐड कर दिया है। मतलब ये कि आप यहाँ पर जो जो लिखते जाएंगे साथ साथ ही वो आपकी जो इमेजेस हैं उनके अंदर वो चीज़ें ऐड करता जाएगा, और साथ ही साथ आपको उसका रिजल्ट भी दिखाता जाएगा, जिस पर आपको ये आइडिया हो जाता है कि मैं मेरी पिक्चर अभी यहाँ पर ठीक बन गई है, तो बस इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब आप इसको अब फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर आप चाहते हैं कि मज़ीद और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई और पिक्चर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आजकल जैसे कि बेबी पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूट बेबी, ठीक है, और मैं कह देता हूँ जी वेयरिंग हेडसेट, कि एक बच्चा है क्यूट बेबी है जो कि हेडसेट जिसने पहना हुआ। अब ये देखें, अब ये हमारे पास देखा जाए तो ये भी पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि ये स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, सिटिंग इन स्टूडियो, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि सिटिंग इन स्टूडियो है। जैसे मैं सिटिंग इन स्टूडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये देखें वो एक छोटे से स्टूडियो के अंदर जाकर बैठ गया है, ठीक है। अब ये आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट की वीडियो इमेज क्रिएट करना चाहें तो आप प्रोडक्ट की इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लेमन यानी इसके बोतल बनानी है, कोल्ड ड्रिंक बनानी है, वो भी अपने ब्रांड की, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट करो कि मैं कोल्ड ड्रिंक लिख दी मैंने। अब देन जैसे कोल्ड ड्रिंक लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक बनकर आ जाएगी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। आप ये देखिए कोल्ड ड्रिंक आ गई है विद द नेम ऑफ, ठीक है। अब मैं अपना ब्रांड लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि हम लिख देते हैं कंसेप्ट कोला, ठीक है। मैंने अपना नाम है जो ब्रांड है उसका नाम रख दिया मैंने कंसेप्ट कोला। अब ये देखिए हमारे कंसेप्ट कोला की हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर आ गया। हमारी जो प्रोडक्ट यानी कि चैनल है उसी के नाम की हमने कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड भी बना लिया। तो इसी तरह भाई इसके साथ आप जितना ज़्यादा मज़े लेंगे आप इसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट जो कि साथ साथ शो होता जाएगा। जैसे कि पहले होता था कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, कौन सा प्रॉम्प्ट अच्छा होता है, तो भाई यहाँ पर आप साथ साथ लिखते जाएँ, साथ साथ आपका रिजल्ट भी होता जाएगा। जहां पर आपको लगे कि इमेज अच्छी है वहां पर आपने ओके कर देनी है और वहीं पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब अगर ये इमेज का आपने साइज चेंज करना है तो साइज आप कैसे चेंज करेंगे। अब यहां पर देखेंगे हमारे प्रॉम्प्ट बॉक्स के सामने 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहां से अपने एस्पेक्ट जो रेशियो है वो 16:9 अगर रखना चाहें तो वो आप यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये 16:9 की रेशियो है। हमारा चूँकि वो प्रॉम्प्ट था वो हमने पीछे कर दिया है, इस वजह से वो हमारा जो कि चेंज हो गया। अब आगे मैं आपको इसका जो साइज़ है वो चेंज करके दे देता हूँ, या हम यहाँ पे जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो दोबारा ले लेते हैं और मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट होना ज़रूरी है जब आप इसका साइज़ चेंज करेंगे। तो आप ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करके ये आप 16:9 के अंदर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर आप मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक्स आ जाते हैं। इन ब्लॉक्स को यूज़ करके इसके अंदर आप थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपके पास कुछ दी गई हैं चीज़ें, जैसे कि सब्जेक्ट है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ। क्या ऐड करना चाहता हूँ, द डार्क लॉर्ड, ये एक करैक्टर है। आप इसके ऊपर आप जैसे क्लिक
क्लिक करेंगे आपकी पहले वाली पिक्चर के अंदर वो चीज़ साथ में ऐड हो जाएगी। अब ये देखें जी, डार्क लॉर्ड है वो बैठा और साथ में हमारी जो कंसेप्ट कोला की पिक्चर है वो भी साथ में आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि अब इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, ग्लिचिंग टेलीविजन की स्क्रीन आ जानी चाहिए। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये क्या करेगी, ग्लिचिंग जो टेलीविजन की स्क्रीन है वो साथ ऐड हो जाएगी। ये देखें बैकग्राउंड पे देखेंगे वो सारी क्या है, अब वो गॉड है उसके सामने हमारा कंसेप्ट कोला पड़ा हुआ है, वो कंसेप्ट कोला भी पीता है और बैकग्राउंड पे हमारी जो है वो भी आ गई है। इस तरह जो सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी कि अगर आप उसके अंदर कोई करैक्टर मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह अपना जो करैक्टर है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो वो एक स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इसकी प्लेस चेंज हो जाए, तो हम चाहते हैं कि ये बंदा कहाँ चला जाए, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड है ओशन ऑफ क्लाउड्स है, तो हम कहते हैं कि जी ओशन ऑफ क्लाउड्स के अंदर ये होना चाहिए। अब जैसे उसको क्लोर करेंगे इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें तो वो अब बादलों के अंदर हमारी कोल्ड ड्रिंक लेके वो जो क्या नाम था इसका, लॉर्ड था, वो बादलों के अंदर जाकर बैठ गया। इसी तरह आप ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये यूज़ करके आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये मॉर्निंग है, ये एलिशियम है, ये नेबुला स्टार है, इसके अंदर ये देखेंगे आप जितनी भी आपको यहाँ ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये ब्लॉक यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। अब ब्लॉक के नीचे आपके पास एक इमोजी का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इमोजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें से कोई भी इमोजी अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो इमोजी आपका ऑटोमेटिकली इस इमेज के अंदर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ फर्ज करने की ये रॉकेट है, मैं कहता हूँ कि ये रॉकेट साथ में ऐड होना चाहिए। अब देखिए वो रॉकेट हमारी इस इमेज के अंदर क्या कर देगा, हमारा ऐड कर देगा। आप देखेंगे जी लॉर्ड वहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा कंसेप्ट कोला यहाँ पर पड़ा हुआ और पीछे से जो रॉकेट है वो भी उन्होंने खोल दिया कि रॉकेट आसमान की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आप इन इमोजीज़ को भी यूज़ करके अपनी इमेज के अंदर सेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये लाइव आपको साथ साथ दिखाता रहता है, जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा वहीं पर आप अपनी पिक्चर को फिट कर सकते हैं। अब नीचे स्टाइल के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपका स्टाइल डिफरेंट आ जाते हैं। आप इसको 3D कार्टून की शक्ल में बनाना चाहें तो अगर आप 3D कार्टून के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो इमेज है ये टोटली ये देखिए 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि ये मेरी एक 4K अल्ट्रा रियलिज्म के अंदर होनी चाहिए तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, 4 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगी और जो कि रियलिज्म का इसका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कर देगी। ठीक है, अब चाहते हैं कि इसके अंदर ये सिंपली क्या है, आप ये गिबली आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, गिबली के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, आपका जो स्टाइल है पिक्चर का वो चेंज कर देगा। अब ये देखें ये इस टाइप की हो जाएगी। तो इस तरह आप ये वाले फीचर्स यूज़ करके इसको कर सकते हैं। अब जितनी भी आपने इमेजेस क्रिएट किए हैं वो सारी आपकी प्रोफाइल के अंदर जाकर क्या है, सेव हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे हमने जितनी भी इमेजेस क्रिएट की हैं वो हमारी सारी इमेजेस यहाँ पर हमारी प्रोफाइल के अंदर मौजूद हैं। अब अगर इनको डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल सा तरीका ये होगा, फ़र्ज़ करें कि हम ये हमारे जो कंसेप्ट कोला है हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और ये जैसे ओपन करेंगे ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, विदाउट वाटरमार्क आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग टूल है जिसको यूज़ करके आप अनलिमिटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और रियल टाइम के अंदर आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं और अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशन उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आपको साथ साथ जो कि रिजल्ट है वो शो होता रहेगा। अब इसको यूज़ करके आप अपने लोगो बनाएं, अब वाटरमार्क बनाएं, आप थंबनेल तक इसको यूज़ करके बना सकते हैं। बस आपने टाइप करते जाना है और वो चीज़ें आपकी पिक्चर के अंदर ऐड होती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।